अमरीका की पाकिस्तान में खुदकुश हमले की मजम्मत। हमले में जान गंवाने वाले अफराद के लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी। अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तानियों ने दहशतगर्दी के हमलों से बेपनाह नुकसान उठाया। पाकिस्तानी बगैर किसी खौफ के अपने अकीदे पर अमल करने के मुस्तहिक हैं। हम दहशतगर्द ग्रुपों को शिकस्त देने के लिए आलमी हिकमत अमली पर पाकिस्तान के साथ ताउन कर रहे हैं। इंसदादी दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान के साथ कसीरुल जहती फोरम्स पर ताउन जारी है। स्मगलिंग जिससे हमारा मुल्क ब्लीड कर रहा था और हमारे यहाँ अफगान ट्रेड के नाम पर जो ट्रेड कम और स्मगलिंग ज्यादा हो रही थी, उसको किस तरीके से बेहतर किया जा रहा है और बेहतर किया गया है। जितने भी हमारे इंटर प्रोविंशियल बॉर्डर्स हैं उसको भी हमने कंप्यूटराइज कर दिया है और फिर साथ साथ जो एंटी स्मगलिंग है उसके हवाले से हमने ज्वाइंट चेक पोस्टें बनाई हैं। जो लोग इलीगल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं, जो स्मगलिंग में इन्वॉल्व हैं, जो स्टेट है बड़े हार्ड तरीके से उनके साथ पेश है। स्मगलिंग में मुलविस अफसरान और एहलकारों का कोर्ट मार्शल होगा। आर्मी चीफ भी ये वाज़ेह कर चुके हैं, गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस अफराद के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज पुख्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, यह कहना गलत होगा कि स्मगलिंग में सिक्योरिटी फोर्सेस मुलविस नहीं, कुछ सियासतदान और अफसरान भी मुलविस हैं। अफगान ट्रेड के नाम पर तजारत कम और स्मगलिंग ज़्यादा हो रही थी। कुछ इक़दाम से ही डॉलर की असल कीमत के करीब पहुँच गए। फ़ौज का अपना एक एहतसाब का निज़ाम है जो हमने 9 मई को देखा। मुस्तंग धमाके से मुतालिक कहा कि तहकीकात के मुताबिक भारतीय एजेंसी रॉ मुलविस है। हंगू में मस्जिद में हमला करने वाले अफगान बाशिंदे थे। दाइश ने कलदम TTP के जरिए मस्जिद पर हमला कराया। खुदकुश धमाकों पर तफ्तीशी और हसास इदारों की रिपोर्ट। लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर चेयरमैन नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नादरा मुकर्रर। वफाकी काबीना ने चेयरमैन नादरा की तैनाती की मंजूरी दे दी। सिलेक्शन कमेटी ने नादरा के चेयरमैन के लिए 3 बेहतरीन उम्मीदवार के नाम शॉर्ट लिस्ट किए थे। लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर हिलाल इम्तियाज मिलिट्री IT का वसी तजुर्बा भी रखते हैं। 2010 के सैलाब के दौरान GIS के शोबे में पब्लिक पॉलिसी रिस्पॉन्स पर तहकीक के मुकाले मुतरफ किया। अक़वाम मुत्तहिदा मिशन में भी खदमात अंजाम दे चुके हैं। वफाकी काबीना की मस्तूम और हंगू में दहशतगर्दी के वाक़यात की शदीद मज़म्मत। दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात पर वज़ीर दाखिला ने ब्रीफिंग दी। मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे का अज़्म किया। नवाज शरीफ की वतन वापसी टिकट बुक करा लिया गया। प्लान और रूट भी तय। वो बरास्ता अबूज़ाबी आएंगे। शाम 6:25 पर लाहौर में अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। मुशीर, ज़ाती स्टाफ और अहम लीगी रहनुमा हमरा होंगे। मीनार पाकिस्तान पर जलसे से सिर्फ नवाज शरीफ ही खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं कि इस अक्टूबर पाकिस्तान की तारीख में यादगार दिन बनेगा। अवाम नवाज शरीफ का फ़कीरुल मिसाल इस्तक़बाल करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क का वो वाहिद जमात है जो चाहता है कि इलेक्शंस हो और इलेक्शंस आज हो, और हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हम अपने इलेक्शन डेट का नोटिफिकेशन अपना इलेक्शन कमिश्नर साहब से नहीं मिलता। कभी कोई सो कॉल लीडर टीवी पे आता है और वो कहते हैं कि आई डिलिमिटेशंस होने हैं, तो कभी कोई मौसम की बात करना शुरू कर देते हैं, फिर कोई कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर का क्या सूरत हाल है। अगर उन कम वसाइल में से करप्शन होगा तो फिर अवाम को नुकसान पहुंचाया जाएगा। इलेक्शन की तारीख मिलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। मामलात हल ना हुए तो अदलिया का रास्ता मौजूद है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाज़ेह कर दिया। बल्दियाती नुमाइंदों से खिताब में कहा, पीपल्स पार्टी इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार है। PP वाहिद जमात है जो चाहती है इलेक्शन वक्त पर हो। कुछ जमातें हल्का बंदियाँ तो कुछ मौसम की बात करती हैं। लोकल बॉडीज़ की सतह पर करप्शन बर्दाश्त नहीं करूँगा, इससे अवाम का नुकसान होता है। मजीद बोले, सिंध में तरक्याती मंसूबों के फंड्स रोके गए। बहाली के लिए हर फोरम पर जाएंगे। एहतजाज करना पड़ा तो भी दरेग नहीं करेंगे। देख रहा हूँ जो कि इलेक्शन कमीशन देख रहा है और वो जिस तारीख को इलेक्शन कराएंगे हम पाबंद हैं कि हम उनकी मदद। इलेक्शन कमीशन जनवरी में इंतखाबात के हवाले से बाद सियासतदानों के खदशात का जायजा लेगा। हम भी इलेक्शन कमीशन की जानिब देख रहे हैं। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मौलाना फजलुर रहमान सीनियर और काबिल एहतराम सियासतदान हैं। उनका बयान ECP ने देखा होगा। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए वज़ीर दाखिला से मुलाकात हुई है। एपिक्स कमेटी के इजलास में अहम और बड़े फैसले होंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी का सवाल मुझसे मुताल्लिक़ नहीं।
कौमी असम्बली के नशिस्तों की सूबों में तकसीम आबादी की बुनियाद पर की गई। 266 सीटों की तकसीम आइन के आर्टिकल 51 के तहत हुई। इलेक्शन कमीशन का फाफन की हल्का बंदियों से मुतालिक रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल। कहा, मुख्तस शुदा नशिस्तों और आबादी को मद्देनजर रखते हुए सूबे का कोटा निकाला गया। इलेक्शन रूल्स 2017 के रूल 2(8) के तहत हर जिला को सीटें मुख्तस की गईं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत आज होगी। समाअत सुबह 9:30 बजे होगी। कार्रवाई बराह रास्त नशर किए जाने का इम्कान। पीटीवी टीम का अदालत का दौरा, इंतजामात का जायजा। चीफ जस्टिस काजी फाइसीसा की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत करेगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है। तहरीक इंसाफ ने इजाफी दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। इस्तदा की कि इजाफी दस्तावेजात को केस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। दस्तावेजात में कहा गया, आइन में पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात वाज़ेह हैं। पीडीएम हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के मुतवाज़ी निज़ाम कायम करने की कोशिश की। बुनियादी हुकूक और अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कानून साजी बरकरार नहीं रखी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 की मौजूदगी में अदालत उस्मा से मुताल्लिक़ कानून साजी नहीं की जा सकती। चेयरमैन पीटीआई के 9 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें। ट्रायल कोर्ट्स का जमानत खारिज करने का फैसला कल अदम करार। चेयरमैन पीटीआई के ट्रायल कोर्ट्स में दरख्वास्तें बहाल कर दी गईं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्तें बहाल करने की अपील मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद ने महफूज फैसला सुनाया। उधर बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की कि चेयरमैन पीटीआई की जान को खतरा है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ के साथ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक आज दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। अडियाला जेल में चेयरमैन पीटीआई के सेल के बाहर सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस एफआईए की समाअत इन कैमरा करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालती कार्रवाई की बराह रास्त दिखाने का इंदिया दे दिया। दौरान समाअत इस्तफसार किया, क्या जमानत की समाअत भी इन कैमरा हो सकती है? अदालत जमानत पर फैसला लिखेगी तो वो तो पब्लिक होगा। जब फैसला पब्लिक होगा तो फिर समाअत इन कैमरा क्यों की जाए? साइफर से मुतालिक कोई कोड ऑफ कंडक्ट या SOP है तो बता दें। लाइव स्ट्रीमिंग ज़रूरी होगी। दूसरी जानिब 9 मई को जलाओ, घिराओ और हंगामा आराई केस में तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल समेत 4 कारकुनान की रिहाई का हुक्म। अदालत ने कहा, मुल्जिमान किसी दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार नहीं है तो रिहा किया जाए। फैजाबाद धरना नजरे सानी केस का तहरीरी फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामे में कहा, फरीकैन को हक़ाइक़ पेश करने का मौका दे रहे हैं। फैजाबाद धरने से मुतालिक तहरीरी तौर पर फैक्ट्स जमा कराए जा सकते हैं। नजरे सानी दरख्वास्तों की वापसी से मुतालिक भी तहरीरी तौर पर आगाह करने की मोहलत दी जाती है। हुक्मनामे के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने कहा, वजारत दिफा अपनी नजरे सानी दरख्वास्त पर मजीद कार्रवाई नहीं चाहती। कुछ दरख्वास्त गुजारों की अदम हाजिरी पर उन्हें एक और मौका दिया जाता है। 4 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने तहरीर किया। हुक्मनामा 28 सितंबर को होने वाली समाअत का है। पाकिस्तान है जहां शरई सूद जनूबी एशिया में सबसे ज्यादा है। पहले 17 और फिर 21 और फिर 22.7 तक पहुंच गया। कि हमारी रियासत का निज़ाम, हुकूमतें और सियासी जमातें आम आदमी की माशी हालत को बेहतर करने में नाकाम है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के मौलाना फजलुर रहमान पर तनकीद का। मौलाना फजलुर रहमान अपनी नाकामियों का एतराफ़ करते हैं। वो सूद का खात्मा कराने में नाकाम रहे। मौलाना घर चले गए मगर सूद उसी तरह चल रहा है। मौलाना ने भी एतराफ़ कर लिया कि हम पाकिस्तान को सूद से पाक नहीं कर सके। मज़ीद कहा, रियासत अवाम की मौशी हालत बदलने में नाकाम है। हमारे मुल्क का माफिया लाइलाज हो चुका है, हम इस पर हाथ नहीं डाल सकते। माहिर अर्जियात फ्रैंक हॉगर बीट्स की पाकिस्तान में आइंदा 24 घंटों में ज़लज़ले की पेशगोई। कोयटा चमन में ज़लज़ले की पेशगोई पर खौफ व हिरास। जियोलॉजिस्ट दीन मोहम्मद काकड़ का कहना है कि ज़लज़ले की शॉर्ट टर्म पेशगोई मुमकिन नहीं। चमन फॉल्ट लाइन पर ज़लज़ले की हमारी पेशगोई आइंदा 5 से 6 साल तक की है।
तुर्किया ज़लज़ले के हवाले से मुतालिका साइंसदान की पेशगोई भी ज़लज़ले के बाद सामने आई। तुर्किया ज़लज़ले के बाद भी पाकिस्तान में ज़लज़ले की पेशगोई की गई जो गलत साबित हुई। पाकिस्तानी अवाम ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा, ज़लज़ला कब आएगा ये सिर्फ कुदरत को पता है, किसी साइंसदान को नहीं। मुल्क में बिजली फी यूनिट 3 रुपये 28 पैसे महंगी। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली अप्रैल तक जून की सहमाही में एडजस्टमेंट कीमत में महंगी की गई। इजाफे का तला कराची समेत मुल्क भर के बिजली सार्फिन पर होगा। अवाम पर 160 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। IM के मुतालबे पर गैस भी महंगी होगी। कीमत में 45% इजाफा मुतवक्किल। मुआशी तरक्की के इक़दामात, मुल्क में आम इंतखाबात, IMF के पाकिस्तानी हुकाम से इसी माह अहम मुज़ाकरात होंगे। मिशन रवां माह के आखिरी हफ्ते पाकिस्तान पहुँचेगा। बिजली, गैस समेत दीगर शोबों में एडजस्टमेंट से मुतालिक शराइत पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। तवानाई शोबे के गर्दिशी कर्जे और FBR रेवेन्यू पर बात होगी। हुकूमत ने FBR, वजारत तवानाई, स्टेट बैंक, नेपरा और ओगरा को अमल दरामद रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत कर दी। कस्टम की माह सितंबर में कार्रवाइयाँ 1 अरब 62 करोड़ रुपए का गैर मुल्की सामान बरामद। कस्टम्स हुक्काम के मुताबिक सामान में चीनी, यूरिया खाद, सिगरेट, कपड़ा, स्पेयर पार्ट्स, ऑटो पार्ट्स शामिल हैं। छालियाँ, खुशकुटका, टायर्स, नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ और दीगर सामान भी बरामद। कस्टम्स ने वफान बॉर्डर के मुकाम पर 4 ट्रकों में गैर मुल्की सामान की स्मगलिंग नाकाम बनाई। दूसरी जानिब कस्टम्स गवादर ने ईरानी डीजल से भरे करोड़ों रुपए मालियत के 4 टैंकर्स कब्जे में ले लिए। निजी पेट्रोलियम कंपनी की जाली रसीदों पर तेल स्मगल किया जा रहा था। रूस से 1 लाख मैट्रिक टन खाम तेल का दूसरा कार्गो पाकिस्तान पहुंच गया। वजारत तवानाई हुकाम के मुताबिक खाम तेल का कार्गो पाकिस्तानी रिफाइनरी ने दरामद किया। रूस से खाम तेल का पहला कार्गो अप्रैल में पाकिस्तान पहुंचा था। पाकिस्तान रवा बरस रूस से रोजाना 1 लाख बैरल तेल दरामद करना चाहता है। रूस से सस्ते तेल की दरामद के लिए मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते शुरू होंगे। मुल्क भर में मोबाइल सिम्स की दोबारा तस्दीक का फैसला। मल्टी फिंगर वेरिफिकेशन सिस्टम के तहत सिम्स की तस्दीक की जाएगी। सिम्स रोमिंग पर अफगानिस्तान और दीगर ममालिक में काम नहीं करेंगी। सिम खोली जा सकेगी। अब तक 80,624 मोबाइल सिम्स ब्लॉक की जा चुकी। 40 लाख गैर फाल सिम्स को ब्लॉक किया गया। गैर कानूनी सिम्स में 8,629 रिटेलर्स, 95 फ्रेंचाइजेस के खिलाफ कार्रवाई की गई। 24 एहलकार नौकरी से बर्खास्त, 5 गिरफ्तार भी हुए। अभी उनका ये कहना है, पुलिस को उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी है कि जब वो वापस आए हैं 6-7 बजे को, तो ये एक नहायत अफसोसनाक वाक़या है। जब उन्होंने अपना दरवाज़ा खोला है तो उनको दोनों डेड बॉडीज़ मिली हैं। लाहौर फैक्ट्री एरिया में मां बेटी को घर में कत्ल कर दिया गया। इत्तला मिलते ही पुलिस अफसरान और फॉरेंसिक टीमें मौके पर पहुंच गईं। पुलिस के मुताबिक इत्तेहाद पार्क डोगर चौक के करीब घर में वाक़या पेश आया। खातून की उम्र 50 साल और बेटी की 20 साल थी। सिखों का लंदन में भारत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन ने मोदी के खिलाफ नारे लगाए। भारतीय परचम नजर आतिश। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। मुजाहिरीन ने कनाडा में हरदीप सिंह नजर और बरतानिया में अवतार सिंह घंटा के कत्ल के खिलाफ एहतजाज किया। भारतीय हाई कमीशन के बाहर आज़ाद खालिस्तान के हक में नारे। मुजाहिरीन ने कहा, भारत ज़्यादा देर सिखों को गुलाम बनाकर नहीं रख सकता। भारतीय नीपा वायरस पाकिस्तान मुंतकिल होने का खदशा। पंजाब और सिंध के महकमा सेहत ने अलर्ट जारी कर दिया। वायरस चमगादड़ और खंजीर समेत दीगर जानवरों में पाया गया। इब्तदाई अलामात खांसी, सांस लेने में दुश्वारी, तेज़ बुखार, दौरे पड़ना, दिमागी हालत ख़राब होना शामिल हैं। इलाज ना होने पर मरीज़ 3 से 4 रोज़ में कोमा में चला जाता है। ख़तरनाक वायरस की कोई वैक्सीन नहीं, बरवक्त तशख़ीस और इलाज से ही बचाव मुमकिन है। माहिरीन के मुताबिक वायरस उस दरख्त का फल खाने से लग सकता है जिसका फल किसी चमगादड़ ने खाया हो। कोई भी फल हो अच्छी तरह धोकर खाएं।
क्रिकेट वर्ल्ड कप। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की वर्ल्ड कप से कबल एक और नाकामी। वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट की इफ्तिताही तकरीब अचानक मंसूख। भारतीय मीडिया के मुताबिक सिर्फ आलमी कप की शरीक टीमों के कप्तान फोटोशूट में हिस्सा लेंगे। वर्ल्ड कप के लिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम में तमाम तैयारियों भी जारी थीं। वर्ल्ड कप की इफ्तिताही तकरीब 4 अक्टूबर को शेड्यूल थी। रिवायत के मुताबिक वर्ल्ड कप से पहले इफ्तिताही तकरीब होती है। क्रिकेट का जुनून। कौमी टीम वर्ल्ड कप का टाइटल जीतने के लिए पुरअज़्म। ग्रीन शर्ट्स अपना दूसरा वार्म अप मैच आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेंगी। ग्रीन शर्ट्स का हैदराबाद में प्रैक्टिस सेशन। बैटिंग, बॉलर्स और फील्डिंग के शोबे में मशक़ी की। कौमी टीम 6 अक्टूबर को वर्ल्ड कप का अपना पहला मैच नीदरलैंड के खिलाफ खेलेगी। अमेरिका के मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइटर अंबर मैरी ने इस्लाम कबूल कर लिया। 35 साला फाइटर ने अपने इंस्टाग्राम पर कबूल इस्लाम की तस्दीक करते हुए कहा कि उनके मेंटोर मजीद हमीद ने इनकी रहनुमाई की। और सस्पेंस और एक्शन से भरपूर हॉलीवुड फिल्म लीव द वर्ल्ड बिहाइंड का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 25 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।